नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर आपको फाइनेंस से रिलेटेड सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको रीट्स में इंटरेस्ट है या फिर आप रीट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रीट्स में इन्वेस्ट कैसे करें। एक नए कॉन्सेप्ट के साथ 2019 में रीट ने अपना डेब्यूट किया। 3 साल के बाद आज इंडिया में 3 रीट्स फंड्स अवेलेबल हैं। सबसे पहला है माइंडस्पेस रीट, ब्रूकफील्ड रीट और एम्बेसी रीट। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की बात की जाए या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, दोनों ने ही रीट के कॉन्सेप्ट को एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट चॉइस के रूप में देखा है। इंडिया में मार्केट रेगुलेटर पूरी तरीके से पब्लिक लिस्टेड रीट, जो कि सेबी से रजिस्टर्ड है, सिर्फ उनको ही रेगुलेट करता है। और अगर वहीं बात की जाए यूएसए की, तो पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही नॉन लिस्टेड फर्म्स को रेगुलेट किया जाता है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी शॉर्ट में कहें तो रीट एक ऐसी कॉरपोरेशन होती है जो इनकम प्रोड्यूसिंग रियल एस्टेट को ओन, ऑपरेट और फंड करती है। रीट्स की तुलना म्यूचुअल फंड से की जाती है क्योंकि रीट रेंट जनरेट करने वाली कमर्शियल बिल्डिंग्स को ओन करती है और पोर्टफोलियो रन करती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को बूस्ट करने के लिए रीट्स में क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। पहला है कि जो भी टैक्सेबल रीट सब्सिडरी द्वारा स्टॉक होल्ड किया जाता है वह उस कॉर्पोरेशन के एसेट्स के लगभग 20% होना चाहिए। रियल एस्टेट का कम से कम 75% इन्वेस्टमेंट एसेट्स होना चाहिए। तीसरा है कि किसी भी टैक्सेबल ईयर में 5 से ज़्यादा लोगों के पास कंपनी का स्टॉक 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, आपको 75% इनकम मॉर्गेज इंटरेस्ट या फिर रेंट से प्राप्त करना चाहिए। रीट की टोटल इनकम में से एटलीस्ट 95% इनकम इन्वेस्ट की। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर रीट्स में इन्वेस्ट किया ही क्यों जाए या फिर रीट्स के फायदे क्या क्या हैं। रीट्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक कंसिस्टेंट इनकम डिविडेंड मिलता है। दूसरा है रिस्क मैनेजिंग रिटर्न्स। इसका मतलब है कि भारत में अगर कोई भी व्यक्ति रीट्स फंड में इन्वेस्ट करता है तो उसको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स तो मिलते ही, साथ ही कैश भी लगातार प्राप्त होता रहता है। तीसरा है डाइवर्सिफिकेशन की चॉइस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ज़्यादातर रीट्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होती हैं, तो इन्वेस्टर्स के पास एक चॉइस होती है कि वे अपने रियल एस्टेट होल्डिंग्स को एक रीट से दूसरी रीट में डाइवर्सिफाई कर सकें। अगला फायदा है लो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन, यानी कि आप रीट्स फंड के एक सिंगल शेयर को 300 से लेकर 400 रुपए में खरीद सकते हैं। लास्ट है सेबी रडार। रीट्स की ये ड्यूटी होती है कि स्पेशलिस्ट द्वारा ऑडिट की गई फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को फाइल करें ताकि इन्वेस्टर्स को टैक्स और ओनरशिप रिलेटेड पूरे प्रोसेस की जानकारी ओपनली मिल सके। चलिए आपको बताते हैं कि रीट्स फंड की ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या रही है साल 2021 और 22 में। तो इंडिया में अब तक 3 रीट्स फंड्स अवेलेबल हैं। पहला है एम्बेसी रीट, ये 2017 में शुरू हुआ। ब्रूकफील्ड रीट्स और लास्ट है एम्बेसी रीट। अब बात कर लेते हैं रीट्स फंड्स के रिटर्न्स के बारे में। साल दर साल के बेसिस पर एम्बेसी ऑफिस पार्क्स रीट 2020-21 में नेट ऑपरेटिंग इनकम में 12% की इंक्रीमेंट के साथ 2032 करोड़ रुपए पर दर्ज की गई। उसी समय के दौरान इनकम 10% से बढ़कर 2360 करोड़ रुपीस हो गई है। वहीं दूसरे हाथ पर ब्रूकफील्ड इंडिया रीट्स नेट ऑपरेटिंग इनकम इंक्रीज हुई है लगभग 4 सालों में 170 करोड़ रुपीस 2012 में। इसने डिविडेंड्स में 181.7 करोड़ रुपीस का भुगतान भी किया। HDFC बैंक ने माइंडस्पेस रीट्स के बिजनेस पैक्ट में 2.5 लाख स्क्वायर फीट ऑफिस की जगह लीज पर दी। Q3 फरवरी रिपोर्ट की बात की जाए तो रीट की नेट ऑपरेटिंग इनकम 371.5 करोड़ रुपीस है। इसने ₹64 पर स्क्वायर फीट मंथली अचीव कर लिया है। कंपनी ने लगभग 275 करोड़ रुपीस का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में इंडियन ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने 56% का रिटर्न जनरेट किया है अपने यूनिट होल्डर्स के लिए, जबकि RBI ने 83% का और भी ज़्यादा रिटर्न दिया है इनविट को। अगर ICICI सिक्योरिटीज़ का अनुमान माने तो उनका कहना है कि इंडिया में 3 रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2024 में शुरू होने वाले 6% से 9% के डिविडेंड के साथ साथ 12% से 18% के कैपिटल एप्रिसिएशन डिलीवर करेंगे। अब सवाल ये आता है कि बेस्ट रीट्स को कैसे चेक करें।
पीई रेशियो, ईपीएस ग्रोथ और मार्जिन एक्सपेंशन जैसे ट्रेडिशनल हेल्थ इंडिकेटर्स इस केस में अप्लाई नहीं होते हैं। रीट्स को एनालाइज करते टाइम कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला है नेट डिस्ट्रीब्यूशन कैश फ्लो का। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है ये जानने के लिए कि यूनिट होल्डर्स के लिए कितना मनी रिमेनिंग। सेबी के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड एसपीवीएस कि एनडीसीएफ का 90% इन्विट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। दूसरा है वेटेड एवरेज लीज एक्सपायरी। वैन कॉनी एक कमर्शियल प्रॉपर्टी के ओनर के लिए एक मोस्ट डेंजरस एस्पेक्ट है। वेल एक प्रोग्राम है जो कैलकुलेट करती है कि किसी भी प्रॉपर्टी को खाली होने में कितना टाइम लगेगा। तीसरा है लोन टू वैल्यू। ये रेशियो ये डिटरमाइन में हेल्प करता है कि अंडरलाइंग एसेट्स की कितनी वैल्यू से कितना डेट बोरोड किया गया है। लेवरेज जितना कम होगा उतना ही बेहतर होगा किसी भी अदर फर्म के मुकाबले। अब इंडिया में रीट्स में कैसे इन्वेस्ट करें? तो बिल्कुल शेयर्स की तरह आप एनएसई और बीएसई जैसे प्लेटफॉर्म्स पर रीट्स को खरीद सकते हैं। इंडिया में रीट्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की नीड होगी। आप इंडिया में रीट फंड परचेज करने के लिए एंजल ब्रोकिंग, ज़ेरोधा और अप स्टॉक्स के साथ जा सकते हैं। चलिए फिर कुछ सवाल और जवाब हो जाएं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि कौन सा रीट बेस्ट है इंडिया में। तो आपको आर्टिकल्स को पढ़ना होगा, उसमें से आप एक रीट फंड को चूज कर लीजिए। जैसे कि 3 रीट्स फंड हैं आपके, एम्बेसी, ब्रूकफील्ड और माइंड स्पेस। इनमें से आपको एक को पिक कर लेना है। सभी अच्छा कर रहे हैं। हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड और ऑक्यूपाइंग रेट को एम्बेसी रीट में देखा गया है। वहीं दूसरे रीट्स के कंपैरिजन में माइंड स्पेस रीट का ग्रेटेस्ट टैक्स फ्री डिस्ट्रीब्यूशन है। अब दूसरा सवाल ये है कि कौन से रीट स्टॉक को बाय करना चाहिए इंडिया में। तो फिलहाल के लिए इंडिया में अभी सिर्फ 3 ही रीट्स फंड है और सभी सिमिलर प्राइस पर अच्छा कर रहे हैं। सवाल ये है कि कौन सा रीट बेस्ट है इन्वेस्ट करने के लिए। इस वीडियो में आपने 3 रीट्स फंड के बारे में जाना होगा। तीनों अच्छा कर रहे हैं, सेम प्राइस पे कर रहे हैं, क्योंकि तीनों ही सेबी के स्कैनर के पास होकर निकली हैं और तीनों एक साथ बढ़ोतरी कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या रीट में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा रहेगा। 8 से 8.5% जीडीपी प्रोडिक्शंस के साथ रीट फंड मार्केट में तेजी से एंट्री मार रहे हैं। जितने भी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनके लिए ये विन विन सिचुएशन है, ऑक्यूपेंट्स हायर क्वालिटी और बेटर मैनेज प्रॉपर्टीज का काफ़ी लाभ उठाते हैं। साथ ही इन्वेस्टर्स के पास भी इधर बहुत ढेर सारे रीट्स चुनने के ऑप्शन हैं और इसके साथ ही मार्केट भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहती है। अब सवाल ये है कि कोटक इंटरनेशनल रीट फंड ये क्या होता है। तो कोटक इंटरनेशनल रीट फंड एकमात्र ऐसा इंटरनेशनल रीट फंड है पूरी तरीके से इंटरनेशनल रीट्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या हम रीट के एक शेयर को खरीद सकते हैं। तो रीट हो या फिर इक्विटी शेयर, दोनों के ही आप सिंगल शेयर खरीद सकते हैं। भारत में रीट्स फंड को खरीदने के लिए आप शेयर परचेजिंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अप स्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग और ज़ेरोधा। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसे ही रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।